कहानी एक 10 साल के बच्चे की है जो ड्रॉप आउट होते ही अपने पिता के साथ लोगों को ठगने में लग जाता है। वो बच्चा 17 साल की उम्र तक आते आते 75 करोड़ का घोटाला कर चुका होता है। लेकिन उस बच्चे ने इतने कम उम्र में इतने बड़े घोटाले को कैसे अंजाम दिया और क्या वो यहीं पे रुक गया या फिर उसने आगे जाकर और भी घोटाले को अंजाम दिया? ये सब जानने के लिए आप पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो बात है 2020 की, जब एक आदमी जिसका नाम सुकेश चंद्रशेखर होता है, उसे पुलिस ने 200 करोड़ के घोटाले में शामिल पाया था। लेकिन उसे पुलिस जेल में बंद कर ही नहीं सकती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद पड़ा हुआ था। बात हैरान करने वाली थी कि उसने ये सब कांड जेल में होते हुए कैसे कर लिए। लेकिन सुकेश चंद्रशेखर कोई आम आदमी नहीं था। उसके पास कई करोड़ों की संपत्ति थी जिसे उसने कई लोगों को ठग कर इकट्ठा किया था और वो जेल में बंद होने के दौरान उन्हीं पैसों की मदद से खुद को लग्जरी लाइफ प्रोवाइड करने में सफल हुआ था। अब जहां एक तरफ जेल के सभी कैदी जेल की चक्कियों को पीस रहे थे, वहीं सुकेश तिहाड़ जेल में आराम से टीवी का एंजॉयमेंट ले रहा था। उसे जेल में वो सभी लग्जरी लाइफ मिल रही थी जिसे कोई कैदी सिर्फ अपने सपने में भी नहीं देख सकता था। लेकिन सुकेश चंद्रशेखर के लिए 2021 का साल कुछ खास नहीं था, क्योंकि सिर्फ 34 साल की उम्र में अपने सभी किए गए काम के लिए उसे जिंदगी भर की सजा मिल जाती है। यानी जब तक वो जेल से बाहर आएगा तब तक उसकी आधे से ज्यादा जिंदगी खत्म हो चुकी होगी। तो सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ जेल में 200 करोड़ के स्कैम को कैसे अंजाम दिया? इसके लिए हमें सुकेश के बचपन को खंगालना होगा। तो सुकेश को बचपन से ही पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। उसे जिंदगी में कुछ बड़ा करना था, लेकिन उसे ये सभी चीजें बहुत जल्दी हासिल करनी थी। इसीलिए वो आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए गलत रास्ते की तरफ निकल पड़ता है। उसने कम उम्र में ही लोगों को ये कहकर ठगने लगा कि वो उन सभी को पैसों के बदले गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करेगा। अब इंडिया में पैसों के लिए जॉब मिलना बहुत आम बात थी, इसीलिए कई लोगों ने उस पर शक भी नहीं किया और उसे मुंह मांगी कीमत देना भी शुरू कर दिया। सुकेश की लाइफ धीरे धीरे मिडिल क्लास फैमिली से रिच क्लास फैमिली तक आ गई। उसका खुद का एक बड़ा सा लग्जरी घर था और साथ में कई सारी लग्जरी गाड़ियां। वो अपनी जिंदगी को बड़े अच्छे से जीने लगा था। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि उसकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी। एक दिन जब पुलिस को उसके कमाई और स्कैम के बारे में पता चलता है, तब उसे जज के सामने पेश किया जाता है। लेकिन लॉ के हिसाब से नाबालिग को ज्यादा समय तक जेल नहीं हो सकती थी, इसीलिए उसे जल्द ही पुलिस ने रिहा कर दिया था। लेकिन सुकेश को अब तक स्कैम से होने वाले प्रॉफिट का चस्का लग चुका था, इसीलिए वो समय के साथ साथ लोगों को खुद का गवर्नमेंट ऑफिशियल बताकर और भी ठगना शुरू कर दिया। उसने कई सारे छोटे मोटे स्कैम से लेकर बड़े बड़े स्कैम तक को अंजाम देना शुरू कर दिया। वो लोगों को गवर्नमेंट ऑफिशियल बताकर उनसे पैसों की डिमांड करने लगा। लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास करके पैसे भी देने शुरू कर दिए। वो इस बार भी कई साल तक स्कैम को अंजाम देता रहा, लेकिन इस बार वो पॉलिटिकल घोटाले की वजह से तिहाड़ जेल में बंद हो गया। लेकिन अब तक सुकेश के पास में अंधा पैसा आ चुका था। उसे जिंदगी का एक उसूल भी मालूम पड़ चुका था, पैसा फेंको तमाशा देखो। वो जानता था कि अगर वो इस जेल में रहता रहा तो वो जिंदगी में और भी स्कैम को अंजाम नहीं दे पाएगा। लेकिन उसने एक अनोखे रास्ते को चुनने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया। उसने जेल से ही अपने स्कैम को अंजाम देने की पूरी तैयारी कर ली। वो सबसे पहले खुद को तिहाड़ जेल में स्टैब्लिश करना चाहता था। उसके पास अंधा पैसा भी था, इसलिए उसका काम आसान भी था। वो वहां के सभी छोटे मोटे एम्प्लॉय को पैसा देना शुरू कर दिया। फिर देखते ही देखते उसने बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी पकड़ना शुरू कर दिया। इस तरह वो जेल में काफी स्टैब्लिश होना शुरू हो गया। उसे अब वो सभी सर्विसेज मिलने लगी जिसे किसी भी कैदी को मिलना नामुमकिन था। उसका खुद का प्राइवेट जेल था और यहाँ तक कि उस प्राइवेट जेल में डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें भी थी। वो अपने लाइफ को बड़े आराम से जेल में काट रहा था, लेकिन उसकी चुल अभी भी कम नहीं हुई थी। वैसे तो वो सभी ऑफिसर्स को महीने में 1 करोड़ रुपए तक दे दिया करता था, लेकिन उसके पास अभी भी पैसों की कमी नहीं थी। लेकिन एक स्कैमर की सोच हमेशा स्कैम करने की ही होती है, इसीलिए वो कुछ ऑफिसर्स की मदद से खुद को एक iPhone 12 दिलवाने में सक्सेसफुल हो जाता है। और ये वही फोन था जिससे उसने 200 करोड़ का घोटाला शुरू किया था। उसके फोन की खास बात ये थी कि उसमें स्पूफ जैसी टेक्नोलॉजी इंस्टॉल्ड थी, जिससे वो किसी के भी फोन पर अपने नाम को एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल दिखा सकता था। लेकिन उसे अपने स्कैम के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की ज्यादा जरूरत थी। इसीलिए वो काफी रिसर्च के बाद अदिति सिंह के बारे में पता लगा लेता है, जिसके पति एक नामी फार्मास्यूटिकल के ओनर थे। लेकिन पति शिविंदर सिंह को पुलिस ने कुछ समय पहले एक घोटाले के केस में जेल में बंद कर दिया था। अब यहाँ सुकेश को अपना मुर्गा मिल चुका था, इसीलिए वो अदिति सिंह को अपने iPhone से कॉल लगाना शुरू कर देता है। उसने अपने आप को एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल दिखाना शुरू कर दिया। वो अदिति को विश्वास दिलाता है कि वो उसके पति को बाहर निकाल सकता है। वो उसे कहता है कि गवर्नमेंट आपके पति को अपने कोरोना काल के दौरान
सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। इसीलिए हम लोग आपके पति को जल्द से जल्द रिहा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें कई सारे प्रोसेस भी होंगे, इसीलिए आपको हमारे इस काम में सहायता करनी होगी। यहाँ अदिति सुकेश की बातों में आ जाती है और वो अपने पति को बाहर निकालने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। और ये वही पल था जब सुकेश को विश्वास हो गया कि उसका मुर्गा सही से जाल में फंस चुका है। वो अदिति को अलग अलग ऑफिशियल्स के नाम पर कॉल करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो अपने सीधे मुद्दे पे आ जाता है। वो अदिति से पॉलिटिकल पार्टी में कुछ पैसे इन्वेस्ट करने को कहता है, जिसपे अदिति सिंह राजी हो जाती है। वो बिना देर किए सुकेश को 1 करोड़ रुपए दे देती है। लेकिन ये डिमांड सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती। सुकेश उससे और भी पैसे देने को कहता है और अदिति खुशी खुशी उसे 1 साल तक टोटल 200 करोड़ रुपए तक दे देती। अब यहाँ एक तरफ अदिति को समझ में आने लगा था कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि अदिति के पति शिवेंद्र सिंह अभी तक जेल से बाहर नहीं आया था। वहीं सुकेश अदिति के पैसे से अपने लग्जरी लाइफ को बढ़ाने में लगा था। उसे पता था कि वो इतने सारे पैसों को सही से इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इसीलिए वो उन पैसों से कुछ एक्ट्रेसेस को टारगेट करने लगा। उसका सीधा फंडा था, पैसा फेंको तमाशा देखो। इसीलिए वो काफी एक्ट्रेसेस को महंगे महंगे गिफ्ट देना शुरू कर देता है। कुछ उसके जाल में फंसी, कुछ उसके जाल में फंसने से बच गई। लेकिन सुकेश को पता था कि कोई न कोई बड़ी एक्ट्रेस उसके जाल में फंसेगी जरूर, और होता भी कुछ ऐसा ही है। बॉलीवुड की नामी एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस सुकेश के महंगे महंगे गिफ्ट से काफी इम्प्रेस हो गई और उन दोनों में बातचीत शुरू हो गई। अब हाल कुछ ऐसा हो गया था कि सोशल मीडिया पर उन दोनों के प्यार की बातें भी फैलने लगी, क्योंकि सुकेश ने काम ही ऐसा किया था। उसने जैकलीन को फंसाकर आम जनता को काफी हैरान कर दिया था। लेकिन उनके इस प्यार का रिश्ता काफी समय तक नहीं चलता है, क्योंकि तब तक सुकेश के लाइफ में अदिति सिंह की फिर से एंट्री हो जाती। हुआ कुछ ऐसा था कि ईडी को अदिति सिंह के ओवर एक्सेस ट्रांजैक्शंस के बारे में पता चल चुका था। इसीलिए वो अदिति सिंह को अकेले में उसके ट्रांजैक्शंस के बारे में पूछने लगती है। और यहाँ अदिति को भी समझ में आ चुका था कि उसके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर हुआ है, इसीलिए वो ईडी को सारी बातें बता देती हैं। और ये वही पल था जब ईडी ने अपने रिसर्च से सुकेश के घोटाले के बारे में पता लगा लिया। लेकिन ईडी अब और हैरान हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि सुकेश तो असल में पहले से ही तिहाड़ जेल में है। खैर, अब सुकेश के डाउनफॉल का समय भी आ चुका था। उसके इस 200 करोड़ वाले स्कैम के बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाता है, और उसके साथ साथ उन सभी ऑफिसर्स को पनिशमेंट मिलती है जिन्होंने सुकेश को तिहाड़ जेल में लग्जरी लाइफ दिलवाने में साथ दिया था। आज सुकेश अपनी जिंदगी को जेल में काट रहा है। उसने अपनी जिंदगी को खूब मजे से जिया तो था ही, लेकिन गलत रास्ते पे चलने की वजह से उसको सिर्फ 34 साल की उम्र में जेल में चक्कियां पीसनी पड़ रही हैं। तो ये थी सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ के घोटाले की कहानी। अगर आपको इसी तरह के अलग स्कैम के बारे में जानना है तो आप हमारे चैनल को जरूर फॉलो करिए। चलिए जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।